Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about Information Technology Act 2000. हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को 21 वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट 10 टॉपिक्स इस स्लाइड के ऊपर मेंशन किए गए हैं। 11 से 21 टॉपिक्स नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमने मेंशन किए हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 11th टॉपिक, दैट इज सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड Section 14, where any security procedure have been applied to an electronic record at a specific point of time, then such record shall be deemed to be a secure electronic record from such point of time to the time of verification. अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कोई सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाई किया है तो हम उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ये मान के चलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिक्योर है उस समय से लेके उस समय तक जबकि इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। तो स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिक्योर माना जाएगा जिसके ऊपर आपने जब से सिक्योरिटी प्रोसीजर लगाए हैं उस समय से लेके जब तक हम उसको वेरीफाई करते हैं उस समय तक ये रिकॉर्ड सिक्योर माना जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर सिंपली ये कहा गया कि सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाइड, लेकिन ये नहीं बताया गया कि सिक्योरिटी प्रोसीजर कौन से अप्लाई किए जाएं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर। स्टूडेंट, मैं आपको ये सिक्योरिटी प्रोसीजर बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सारा का सारा इन सिक्योरिटी प्रोसीजर के ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन आईटी एक्ट के अंदर हमने सिक्योरिटी प्रोसीजर को इलैबोरेट नहीं किया। ये सिक्योरिटी प्रोसीजर को अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। द सिक्योरिटी प्रोसीजर अप्लाइड ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। मेरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिक्योर होगा इफ वी अप्लाई टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। द फर्स्ट वन इज टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, द सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड द थर्ड वन इज फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन 3 सिक्योरिटी कंट्रोल्स की बात करेंगे। ये सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर लगा दिए जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टोटली सेफ हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स को हम 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर पैच अपडेट, सेकेंड वन antivirus software, the third one host based firewall software, the fourth one passwords, and the last one is encrypted communications. ये पांचों पॉइंट्स टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल के पार्ट हैं। इट मीन्स अगर टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल को समझना है तो हम इन पांचों चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सॉफ्टवेयर पैच अपडेट। मैं ये आपको सॉफ्टवेयर पैच अपडेट का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम कुछ कंपनियों से सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं। ये कंपनियां लगातार अपने सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करती हुई चलती हैं। कंपनी ने सॉफ्टवेयर बेच भी दिया है तो भी कंपनी उस सॉफ्टवेयर को इंप्रूव कर रही है। जो इंप्रूवमेंट कंपनीज करती हैं वो इंप्रूवमेंट कंपनीज नेट के जरिए हमारे घरों तक, हमारे कंप्यूटर्स तक वो अपडेट्स पहुंचाती हैं। उसको नाम दिया जाता है सॉफ्टवेयर पैचेस। यानी कि जो चीजें सॉफ्टवेयर बनने के बाद जो उनके अंदर अपडेशन किया गया वो अपडेशन अब हमारे कंप्यूटर्स के अंदर उन सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर पैच अपडेट्स। जहां पर सॉफ्टवेयर पैच अपडेट्स नहीं होता वहां पर सॉफ्टवेयर पुराना होता जाता है और अगर कोई वायरस आ जाए तो या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो सॉफ्टवेयर उस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता। दिस सॉफ्टवेयर पैच अपडेट इज वेरी वेरी एसेंशियल। आपका सॉफ्टवेयर लगातार इंप्रूव करता रहना चाहिए, उसके अंदर नए नए अपडेट्स आते रहें
कंपनीज जो भी रिसर्च करती हैं, कंपनीज जो भी अपडेशन करती हैं, कंपनीज जो भी इंप्रूवमेंट करती हैं, वो इंप्रूवमेंट का बेनिफिट यूजर को मिलना चाहिए। द सेकेंड वन इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मार्केट के अंदर बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। मैकेफी, नॉर्टन, एवीची, अवास्ट, क्विक हिल, ट्रेंड माइक्रो, eScan, G-Data, all these are very prominent antivirus software। अगर हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सिक्योर करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। द नेक्स्ट इज क्लाइंट एंड होस्ट बेस्ड फायरवॉल सॉफ्टवेयर। इस जगह के ऊपर मैं आपके सामने दो नेटवर्क्स को क्रिएट करूंगा। ये हमने एक कंप्यूटर का नेटवर्क बना दिया और इसको प्रॉक्सी सर्वर के साथ जोड़ दिया। प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके ऊपर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है फायरवॉल। ये प्रोग्राम हमारे पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को सेव कर देगा। मैं इस कंप्यूटर नेटवर्क को नाम देता हूं क्लाइंट लैन, क्लाइंट लोकल एरिया नेटवर्क। ये राउटर के थ्रू कनेक्टेड होता हुआ इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। अब मैं दूसरा नेटवर्क बना रहा हूं। दूसरे नेटवर्क को भी मैं आपस में इनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देता हूं और ये एक और प्रॉक्सी सर्वर के साथ कनेक्टेड है। इस प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर भी एक प्रोग्राम है दैट इज फायरवॉल। इसने इस नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स को सेफ गार्ड कर दिया। ये नेटवर्क कहलाएगा होस्ट सिक्योर्ड होस्ट लैन। ये प्रॉक्सी सर्वर अब राउटर के साथ कनेक्टेड है और राउटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया। इन केसेस के अंदर क्लाइंट लैन से सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही होस्ट लैन तक आ सकते हैं। होस्ट लैन के ऊपर कोई अनऑथराइज यूजर नहीं आ सकता। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल हमने प्रोवाइड कर दिया। द नेक्स्ट टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल इज पासवर्ड। इससे तो हम बड़ी भांति परिचित हैं। हम अपने प्रोग्राम्स के ऊपर पासवर्ड लगा के रखें ताकि कोई अनऑथराइज यूजर हमारे प्रोग्राम्स को एक्सेस ना कर सके। जब हम पासवर्ड लगा देंगे तो उन पासवर्ड का बेनिफिट यूजर को ही मिलेगा। पासवर्ड बहुत ज्यादा सिंपल नहीं होना चाहिए कि उसे कोई भी जज कर सके और पासवर्ड इतना भी कॉम्प्लेक्स ना हो कि हम लगाने के बाद उसको भूल जाएं कि हमने पासवर्ड क्या रखा था। बट पासवर्ड एक बहुत बढ़िया टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल हम लोगों के पास है। टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर लास्ट पॉइंट है एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे भेजी जाए वो कोडेड फॉर्म के अंदर भेजी जाए। आज की डेट के अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं आपके सेल फोन से व्हाट्सएप के मैसेजेस जाते हैं वो बिल्कुल एनक्रिप्टेड है। इट मींस व्हेन दीज मैसेजेस आर इन ट्रांजिट नो वन कैन रीड इट, नो वन कैन अंडरस्टैंड इट। इन मैसेजेस को आपके सेल फोन से दूसरे व्यक्ति के सेल फोन पे भेजने के वक्त इन मैसेजेस को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, टोटली कोडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि इन बिटवीन मैसेज को कोई रीड आउट ना कर सके। सो ये एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इट्स अ वेरी गुड टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल। कोडेड फॉर्म के अंदर कम्युनिकेशन जाएगी, सेंडर के सेल फोन से कोडेड फॉर्म में हो जाएगी और रिसीवर के सेल फोन के ऊपर इसको डीकोड कर दिया जाएगा। इस केस के अंदर भी आप देख रहे हैं एक सेल फोन से दूसरे सेल फोन पे कोडेड फॉर्म के अंदर कम्युनिकेशन जा रही है। जब ये मैसेज इन ट्रांजिट होगा सो नो वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस मैसेज इज गोइंग ऑन। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकंड सिक्योरिटी कंट्रोल जो कि हम अप्लाई करें अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी कंट्रोल रेफर्स टू द पॉलिसीज। कुछ पॉलिसीज हम अडॉप्ट करें जो कि हमें हमारे रिकॉर्ड्स के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं दे डू नॉट अलाउ एम्प्लॉइज गेस्ट टू ऑफिस मेन एरिया। ऑफिस के मेन एरिया के अंदर कोई भी एम्प्लॉय का गेस्ट नहीं आ सकता ताकि कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। सेकेंड पॉइंट, प्रोसीजर्स। स्ट्रिक्ट रेफरेंस प्रोसीजर्स आर फॉलोड एट द टाइम ऑफ हायरिंग। जिस वक्त हम लोगों को अपनी कंपनी के अंदर हायर कर रहे हैं उस वक्त हम स्ट्रिक्ट रेफरेंस रखें। जिस व्यक्ति को हम अपनी कंपनी के अंदर हायर कर रहे हैं उसका रेफरेंस किसने दिया इस बात की पूरी जानकारी लें। और जहां पर कुछ सस्पिशियस केस लगे ऐसे व्यक्ति को हम हायर करने से पहले ही
अवॉइड कर दें। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी के अंदर मैं सिर्फ दो ही बातें करूंगा। कंपनीज कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करें जिससे कि सिक्योरिटी लैप्सेस ना हो और हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेफ रहे। कंपनी कुछ ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करे जिससे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेफगार्ड किया जा सके। Administrative security control refers to policies and procedures that define business practices in accordance with the organization's security goal. ये पॉलिसीज और प्रोसीजर हमारे बिजनेस की प्रैक्टिसेस को डिफाइन करेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की सिक्योरिटी के गोल को अचीव कर सके। द थर्ड पॉइंट इज फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल। एक कंपनी को अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सेफगार्ड करने के लिए फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स को भी इंप्लीमेंट करना होगा। एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल कंट्रोल्स आर फर्स्ट, क्लोज सर्किट सर्विलेंस कैमरास, मोशन और थर्मल अलार्म सिस्टम, नाइट विजन कैमरा। द थर्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स। द फोर्थ, ऑटोमेटेड बूमर्स एंड स्टील डोर्स। एंड द फिफ्थ वन, बायोमेट्रिक्स। इट इंक्लूड्स फिंगरप्रिंट, फेस recognition, iris recognition and other automated methods used to recognize individuals. मैं इन पांचों पॉइंट को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। द फर्स्ट वन, क्लोज सर्किट टीवी कैमरा। किसी भी कंपनी के लिए अपने डेटा स्टोरेज बिल्डिंग के बाहर या डेटा स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर ये क्लोज सर्किट टीवी कैमरा का होना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन की मूवमेंट को कैप्चर किया जा सके। सेकेंड इज मोशन सेंसर। दिस इज मोशन डिटेक्शन। एक आदमी एक कमरे के अंदर है, जैसे ही वो मूव करेगा, इधर उधर हिलेगा, उसकी मूवमेंट से ही पता चलेगा कि कोई पर्सन इस कमरे के अंदर है और एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इस अलार्म के बजते ही हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर रूम के अंदर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है या कोई व्यक्ति छुपा हुआ है। जैसे उसकी कुछ थोड़ी सी भी मूवमेंट होगी, मोशन सेंसर अलार्म प्ले कर देगा। इस पर्टिकुलर इमेज को मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। ये थर्मल अलार्म है। ये थर्मल अलार्म एक तरह का कैमरा है जो कि अंधेरे के अंदर जो इमेज ली गई है वो इस तरह से है, जिसके अंदर हमें कोई भी व्यक्ति की मूवमेंट का पता नहीं चल रहा। लेकिन जब ये थर्मल अलार्म कैमरे के से कैप्चर किएगा तो एक व्यक्ति यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है जो कि नॉर्मल विजन के थ्रू पता नहीं चल रहा, लेकिन थर्मल कैमरे के थ्रू वो कैप्चर हो गया। ये व्यक्ति अब इस बिल्डिंग के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये थर्मल अलार्म हमें अलर्ट कर देगा, समवन इज ट्राइंग टू ब्रेक द सिक्योरिटी। देन वी हैव नाइट विजन कैमरा। ये आपके सामने नाइट विजन कैमरा की एक इमेज है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अंधेरा है, जहां पर कुछ नहीं दिखाई देता, वहां पर नाइट विजन कैमरा के थ्रू आप एक इमेज को बहुत क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। ये कैमरा हमारी फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल का एक बहुत पावरफुल हिस्सा है। वी मस्ट डिप्लॉय सिक्योरिटी गार्ड्स। जहां जहां पर हमें जरूरत महसूस हो वहां पर हम सिक्योरिटी गार्ड को भी रखें ताकि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज को प्रोटेक्ट कर सके। ऑटोमेटेड बूम बैरियर्स। स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखिएगा कि एक व्हीकल को रोकने के लिए ये जो रॉड है इसको हम नाम देते हैं बूम बैरियर। ये ऑटोमेटेड है। अगर तो ऑथराइज्ड पर्सन आ रहा है तो ये उसके सिग्नल को यहां से कैप्चर कर लेगा, टैग को पढ़ लेगा और ये ऑटोमेटेड बैरियर ओपन हो जाएगा। अगर कोई अनऑथराइज्ड आदमी अपनी व्हीकल के थ्रू एंटर करना चाहता है तो उसके पास ये टैग नहीं होगा तो ये ऑटोमेटेड बैरियर उसको ओपन नहीं करेगा। आज के टाइम के अंदर ये बहुत ही चीप टेक्नोलॉजी हो चुकी है जिसके इंस्टॉलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। जहां पर हमारी डेटा स्टोरेज है, वाइटल डेटा स्टोरेज है, वहां पर हमारे डोर्स इस तरह के होने चाहिए, स्टील डोर्स, जिनको इजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता। द नेक्स्ट वन इज बायोमेट्रिक डिवाइसेस। हमारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स, दैट इज ए बायोमेट्रिक। हमारी आंख के अंदर आइरिस, इस पॉइंट को कैप्चर करना
और हर एक के आंख के अंदर जो रेटिना के अंदर ब्लैक स्पॉट है उसकी इमेज डिफरेंट है, यूनिक है। ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस इस रेटिना के अंदर आइरिस को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे हमें एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के अंदर आसानी हो सकती है। ये व्यक्ति ऑथराइज एम्प्लॉय है या नहीं है, ये हम बायोमेट्रिक डिवाइसेस से इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टूडेंट, यहां पर आप नोट करेंगे हमने 3 तरह के सिक्योरिटी कंट्रोल्स की बात करी। पहला टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल, और उसके बाद दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी कंट्रोल, एंड द थर्ड वन इज फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अगर ये सारे कंट्रोल इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो ये कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर प्रॉपर्ली लगाए गए हैं। नाउ आई मूव ऑन टू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सेक्शन 15। एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल बी डीम्ड टू बी ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मान लिया जाएगा कि ये बहुत ही सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है इफ द signature creation data means private key at the time of affixing signature was under the exclusive control of signatory and no other person। जो व्यक्ति डिजिटल सिग्नेचर को लगा रहा है उसके पास प्राइवेट की का डेटा है, और ये प्राइवेट की का डेटा सिर्फ उसी को ही पता है, उसके अलावा किसी और व्यक्ति के पास इस बात की जानकारी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, the signature creation data was stored and affixed in such an exclusive manner as may be prescribed। ये जो प्राइवेट की का नंबर है ये उस तरह से स्टोर किया गया या उस तरह से लगाया गया जिस तरह से इसको स्टोर करने का या लगाने का तरीका बताया गया है। जब हम ये सिग्नेचर क्रिएशन डेटा की बात करते हैं तो इसका मतलब है प्राइवेट की ऑफ दी सब्सक्राइबर, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया। तो ये प्राइवेट की का नंबर सब्सक्राइबर के पास टोटली सिक्योर रहना चाहिए। अगर ये टोटली सिक्योर रहेगा और ये किसी और के कंट्रोल में नहीं है, कोई और व्यक्ति इसको जान नहीं सकता, इसको लगा नहीं सकता, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी टोटली सिक्योर ही रहेंगे। सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, सेक्शन 16। सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 14 and 15 prescribe the security procedure and practices having regard to the commercial circumstances, nature of the transaction and such other related factor as it may consider appropriate। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी जगह के ऊपर टेक्निकल कंट्रोल्स को ज़्यादा कर सकती है, किसी जगह के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ज़्यादा कर सकती है, या किसी जगह के ऊपर हम फिजिकल कंट्रोल को ज़्यादा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या कुछ ऐसी वाइटल इंस्टॉलेशन हो जहाँ पर की सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पर डेटा ब्रीच होने के चांसेस हैं। उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि आप टेक्निकल कंट्रोल्स भी लगाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स भी लगाइए और आप फिजिकल कंट्रोल्स को भी इंप्लीमेंट कीजिए। अब स्टूडेंट, मैं यहां पर समराइज करूंगा। हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा। एक कंपनी जो अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिक्योर करना चाहती है, अपने डिजिटल सिग्नेचर को सिक्योर करना चाहती है, उस केस के अंदर उन्हें 3 तरह के कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना है। द फर्स्ट वन इज टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल, द सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड द नेक्स्ट वन इज फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। जिन एंटरप्राइजेस के अंदर ये तीनों कंट्रोल्स को परफेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स टोटली सिक्योर रहेंगे। और डिजिटल सिग्नेचर के केस के अंदर अगर हम प्राइवेट की को अपने कंट्रोल में रखें तो उस केस के अंदर हमारे डिजिटल सिग्नेचर भी टोटली कंट्रोल रहेंगे। ये सारी चीजें आईटी एक्ट के अंदर नहीं दी गई। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं इन चीजों को अगर अंडरस्टैंड कर गए हैं तो आपको सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब समझ आ गया होगा और सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।